आपको याद रखना है कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला था C प्लस आई, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब याद रखना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे सिलेबस में दो नेचर का होता है। कितने नेचर का बेटा? एक होता था ऑटोनॉमस कंजम्पशन और एक होता था इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट के भी दो नेचर थे, ऑटोनॉमस और इंड्यूस। लेकिन हमारे सिलेबस में हम अज्यूम करते थे कि हम वेरी शॉर्ट रन में, किसमें बेटा? वेरी शॉर्ट रन। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा क्या रहेगी? ऑटोनॉमस यानी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? ये अजम्पशन है, इसे याद रखिएगा। यही मेजरमेंट बस, और कोई है ना? ये सारी चर्चा करते हुए मैंने आपको थोड़े रिलेशनशिप भी करवा दिए थे, है ना? ये सब याद है आपको? जीरो लेवल पे ऑटोनॉमस होता है, उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ती है बट एट अ स्लोअर रेट, और ये होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। एक पॉइंट आता है जब इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल होती है, उसे क्या बोलते थे? ब्रेक इवन पॉइंट। इन्वेस्टमेंट पूरे लेवल पे ऑटोनॉमस ही रहेगी क्योंकि वेरी शॉर्ट रन पे है। एडी जो होता है इन दोनों का समेशन होता है। कर्व की बात करूं, इन्वेस्टमेंट का कर्व ऊपर बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्यू टू कांस्टेंट वैल्यू। कंजम्पशन का कर्व कभी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करता, ऑटोनॉमस होता है ना, तो ऊपर से स्टार्ट होगा, राइज करेगा। और एडी जो है वो हमेशा बनता है पैरेलल टू सी। क्या बनता है? क्योंकि एडी और सी का गैप जो है दैट इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्योंकि पैरेलल होता है तो ये सॉरी कांस्टेंट होता है, दैट्स व्हाई हमेशा पैरेलल होता है। क्लियर है एकदम? जी, हम अज्यूम करते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में, और ये गवर्नमेंट वाली इन्वेस्टमेंट होती है बस। अब बेटा आप आ जाइए किस पे? हेडिंग डालो एग्रीगेट सप्लाई। जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगाना भाई, फटाफट से हमें टॉपिक्स करने हैं कंप्लीट। रिंकी मैम क्या बोल रही है सुनना? गोपाल भाई कुछ बोल रही है। हेडिंग डालो यार एग्रीगेट सप्लाई, जल्दी से भाई जल्दी से। हेडिंग डालेंगे एग्रीगेट सप्लाई, एएस। जल्दी जल्दी भाई, शांति प्लीज। हेडिंग डालेंगे बेटा एग्रीगेट सप्लाई, जिसे हम प्यार से क्या बोलेंगे? एएस। अब बेटा अगेन, क्या मुझे कुछ बताने की जरूरत है आपको? अबे आपने मेरे साथ सप्लाई पढ़ा है टॉपिक, जैसे सप्लाई होता था ऑफर फॉर सेल। क्या होता था? एक्चुअल प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है, एक्चुअल सेल से कोई लेना देना नहीं है। आप प्रोडक्शन में से जितना ऑफर फॉर सेल करते हो वो सप्लाई होती थी। अच्छा, जब हमने माइक्रो में पढ़ा था तो हमने दो सप्लाई पढ़ी थी, एक इंडिविजुअल सप्लाई। अगर एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मार्केट में ऑफर फॉर सेल कर रहा है इंडिविजुअल कमोडिटी, इंडिविजुअल सप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाले पेन बनाता हूँ और पूरे साल में मैं से 1000 पेन ऑफर फॉर सेल करता हूँ, तो मेरी इंडिविजुअल सप्लाई कितनी है? 1000। लेकिन क्या ये पेन सिर्फ मैं बनाता हूँ? बहुत सारी कंपनी बनाती है, एचपी, डेल, लेनोवो, एप्पल, एप्पल की पेंसिल आती है, तो है ना, कितनी सारी कंपनी बनाती है इसे पेन। तो बेटा पेन कमोडिटी सिंगल है, और यहाँ पे सारे प्रोड्यूसर्स को अगर आप ले लो और सबका ऑफर फॉर सेल ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएगा? दैट इज मार्केट सप्लाई। क्या बन जाएगा? मार्केट सप्लाई। लेकिन एक बात बताओ, क्या पूरी इकोनॉमी में सिर्फ पेन ही बनते हैं? सारे गुड्स एंड सर्विस बनते हैं। तो जितने भी प्रोड्यूसर है वो इकोनॉमी में ऑफर फॉर सेल करें जितनी भी कमोडिटी, पेन से लेके फर्नीचर, जो जो आप सोच सकते हो बेटा, उस सबकी एग्रीगेट वैल्यू को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। तो आप सीधा, ज्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट ना करते हुए सीधा डेफिनेशन लिखेंगे, एग्रीगेट सप्लाई refers to total value of all final goods and services. Aggregate supply refers to total value of all final goods and services, comma, that all producers
ऑफर फॉर सेल इन एन इकोनॉमी, कॉमा, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। आप देख रहे हो बेटा, मैंने बोला टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस, सारे गुड्स एंड सर्विस ने सिंगल प्रोड्यूसर के सारे प्रोड्यूसर, दैट ऑल प्रोड्यूसर ऑफर फॉर सेल, उसे बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। अगेन बेटा इकोनॉमी कितने टाइप की होती है? दो, क्लोज्ड और ओपन। क्लोज में भी दो, 2 सेक्टर और 3 सेक्टर, याद है ना प्रीवियस क्लास। अभी अभी जब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा, हम किसको अज्यूम कर रहे हैं? 2 सेक्टर, यानी दो लोग हैं, एक है हाउस होल्ड जो कंजम्पशन करेगा और एक फर्म जो इन्वेस्टमेंट करेगा। एडी का फॉर्मूला 2 सेक्टर में क्या होता था? सी प्लस आई, उसके दो कंपोनेंट होते थे। अगली हेडिंग डालो कंपोनेंट ऑफ एएस, और मैं पहले बता रहा हूँ डीम्ड है कौन से सेक्टर में चल रहे हैं अभी हम? 2 सेक्टर। तो लिखो कंपोनेंट्स ऑफ एएस, ब्रैकेट में लिखना 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल में एएस के कंपोनेंट क्या होते हैं बेटा? 3 सेक्टर बाद में आएगा, हम आपको तब बताएंगे एएस के 3 और 4 सेक्टर के, बट अभी तो मैं बात कर रहा हूँ 2 सेक्टर की। एडी में तो मैंने बता दिया था शायद आपको फॉर्मूला। 2 सेक्टर में होता था सी प्लस आई, 3 में सी प्लस आई प्लस जी, और 4 में सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना? नेट एक्सपोर्ट्स होते थे बस। यहाँ पे मैं 2 ही बता रहा हूँ सीधा बेटा। जी क्या था बेटा? कुछ गंदा मत समझ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पता नहीं भाई, कोई अज्यूम कर, घिनौने बच्चे हो ना तुम, कुछ भी कर लो। एएस का फॉर्मूला लिखो रे बेटा, याद रखना एएस का फॉर्मूला होता है सी प्लस एस। देखो आप एक चीज देखो, लाइफ में और यहाँ पे सी कॉमन है, एडी में भी सी था, यहाँ पे भी सी है, तो आप कहीं भी जाओगे सी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और ये स्टडी से रिलेटेड नहीं है, सब अपने बगल वाले दोस्त को देख रहे, हाँ सर सही कह रहा, सही कह, सी तो पीछा ही नहीं छोड़ता। एएस का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस एस। नाउ सर व्हाट इज सी एंड व्हाट इज एस? बेटा मैं ज्यादा टाइम फिर से नहीं लगाऊंगा, पहला जो वो है वो आप सीधा लिख लो। पहला पॉइंट सी क्या होता है बेटा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा ऑलरेडी आपको सब कुछ पता है सी के बारे में, अपने दोस्त के बारे में जानते हो ना सब कुछ। बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंज्यूमर करता है कंज्यूमर गुड से, याद कीजिए कितने नेचर का होता है? 2, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड। सर ये तो मेरे दोस्त की बात हो रही है, देखो पता है मुझे, और तेरा दोस्त कहेगा बेटा ये तेरी बात हो रही है, ठीक है? ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस क्या होता है सर? जो इंडिपेंडेंट होता है इनकम से, व्हेन इनकम इज जीरो इट इज मिनिमम, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ये भी बढ़ेगा, वो इंड्यूस्ड वाला होता है, राइट? इस पे कुछ लिखवाना है? दोबारा से बोल दो, तुम्हारी कुछ शर्म वरम अगर बिल्कुल नहीं है तो बोल दो, दोबारा लिखवा दो सर। चलो इतनी तो है, वो ऊपर जो लिखवाया था ना वही कॉपी पेस्ट है। मिले नया कॉन्सेप्ट क्या बेटा? एस। बेटा एस स्टैंड फॉर सेविंग्स, एस स्टैंड फॉर सेविंग्स, एंड सेविंग लिख लो बेटा। सेविंग पता है क्या होता है? जो आप नहीं करते, लिखो बेटा, इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम which is not consumed. It is that part of income which is not consumed. इनकम का वो पार्ट जो आपने कंज्यूम नहीं करा। और बेटा एक छोटा सा पर्सनल सजेशन, आप प्लीज इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, नॉट इन इक्विटी स्टॉक्स बट इन म्यूचुअल फंड्स। साढ़े 18 से ऊपर हो, पैन कार्ड बना हुआ है, महीने के 100 रुपए होते होंगे जेब में, महीने के 100 रुपए, अबे महीने के 100 रुपए तो होते होंगे ना। स्टार्ट है SIP 100 रुपए से, और भाई आप देखना कैसे होगा, ऐसे 100 रुपए का नोट लियो, फोन में डालो, चला जा SIP। नेट में चेक कर कैसे होता है, ग्रो ऐप होती है, बट करना स्टार्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको पता नहीं, हाँ म्यूचुअल फंड अभी आपको पता नहीं चल रहा, आपकी एज बहुत अच्छी है, अभी आप कितने 19 साल मैक्सिमम, 19 मैक्सिमम होगा जो यहाँ पे, कोई 20 का होगा शायद एक आधा, बट 19 इस एज में करोगे, जब तक आप 30-40 तक पहुंचोगे बहुत अच्छा कॉर्पस अमाउंट होगा आपके पास, करना स्टार्ट। अच्छा बाद में डिस्कशन है, सेविंग क्लियर है? अब सेविंग में चर्चा स्टार्ट करो, ध्यान से सुनना भाई। अब यहाँ पे मामला सुनो, एक और इंपॉर्टेंट बात, सृष्टि जी, सृष्टि जी बेटा आप मुझे
इनकम का फॉर्मूला बताओगे? अरे शांत ध्यान सुनो, इनकम का एज भूल जाओ, एज भूल जाओ। आपके पास 100 रुपए है, उस इनकम से आप क्या क्या करते हो? जेन्युइनली जेन्युइनली क्या क्या करते हो? नहीं 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 नहीं, मैंने आपको 100 रुपए दिए कंजक के, वो आपकी इनकम है। कंजक से आपने इनकम कमाई 100 रुपए। अब उस 100 रुपए को आप कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा टिपिकल हो जाएगा बेटा। इनकम का फॉर्मूला कंजम्पशन प्लस सेव, ये फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं। भाई इनकम के दो ही तो काम होंगे, या तो आप कंज्यूम करोगे और जो पार्ट कंज्यूम नहीं हुआ वो सेव होगा। ये बात याद रहेगी बेटा। अच्छा अब ऊपर जरा नजर मारो बेटा, एएस का फॉर्मूला क्या है? ये मैंने बताया। इनकम का फॉर्मूला क्या है? ये आपने अभी बताया कि हाँ सर इनकम तो सी प्लस एस होता है। तो बेटा मैं यहाँ पे जो मेन कंक्लूजन देना चाहता हूं, एएस हमेशा किसके इक्वल होता है? एएस हमेशा किसके इक्वल होता है? बात समझ आ रही है? एएस हमेशा इनकम के इक्वल होता है। अब इसी चीज को हम थोड़ा शेड्यूल से समझते हैं। पूरे चैप्टर में पहले बताया था हम बेस किसको लेंगे? इनकम को। यहां पे मैं बनाऊंगा कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट मुझे बनाने की अब नीड नहीं है, मुझे चाहिए सेविंग्स, और सी प्लस एस करके क्या निकलेगा? एएस। सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, पहले बता रहा हूं, फटाफट बताना। सबसे पहले इनकम का एक बिहेवियर था, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड इंक्रीजेस एट अ, तो मैंने जीरो से स्टार्ट करा बेटा। 100, 200, साथ साथ नोट करना, 300, 400 एंड 500। बस में क्लियर है? सॉरी हाँ, इंक्रीजेस ऑलवेज एट अ कांस्टेंट रेट, ये assumption थी ना। अच्छा सेकंड बेटा, कंजम्पशन हमेशा कहां से ड्राइव होता है? कंजम्पशन फंक्शन से। किससे ड्राइव होता है? याद है ना लास्ट क्लास बताया था। लेकिन अभी क्या मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया है, तो हम कौन सा बिहेवियर लेंगे? जनरल बिहेवियर। और जनरल बिहेवियर कहता था जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट एट अ स्लोअर रेट। ये जनरल बिहेवियर है। फंक्शन दिया होगा तो जो फंक्शन ने बोले वैसे करना है। अभी अगला टॉपिक वही है फंक्शन। तो मैं जनरल बिहेवियर लेता हूं, व्हेन इनकम इज जीरो कंजम्पशन इज मिनिमम, इसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? और डिनोट करते हैं किससे? सी बार। और जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है 100 से, कंजम्पशन बढ़ेगा बट एट अ स्लोअर रेट। तो पहले बढ़ा 80 से, फिर बढ़ा था 70 से, फिर 50 से, फिर 40 से, फिर 10 से, ऐसे बढ़ेगा। क्या कोई दिक्कत? रिया जी बेटा ये क्या है? सॉरी एक मिनट, रिया जी ये क्या है? दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इसे बोलते हैं सी बार, है ना बेटा? ये क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ठीक है। अच्छा रिया जी एक और चीज बेटा, ये क्या है? ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। वहां पे इनकम इज इक्वल टू, दिस इज योर ब्रेक इवन वाला पॉइंट। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, अब मैं निकाल रहा हूं सेविंग। दूसरी बार बता रहा हूं, सेविंग डराइव होती है फ्रॉम सेविंग्स फंक्शन। कंजम्पशन किससे निकलता है? कंजम्पशन फंक्शन। सेविंग किससे निकलती है? अगला टॉपिक ये दोनों ही है। लेकिन जैसे कंजम्पशन फंक्शन नहीं दिया था तो नंदनी जी जनरल बिहेवियर फॉलो कर रहे थे ना, वैसे बेटा अगर सेविंग फंक्शन अभी मुझे नहीं दिया तो मैं एक जनरल पैटर्न से निकालता हूं। अभी फंक्शन नहीं है तब, और वो पैटर्न पता क्या है? वो है इनकम माइनस कंजम्पशन। भाई आपके पास जितने पैसे हैं उसमें से जो कंज्यूम होगा उसे हटा दो, तो बाकी रिमेनिंग क्या आ गया आपका? सेविंग। अरे ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब फंक्शन गिवन नहीं है। वैसे दोनों केस में लगा सकते हो, फंक्शन दिया हो या नहीं दिया हो, ये दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम ही आएगा। तो आप मेरे लिए निकालोगे? पहले आपके पास बेटा जीरो इनकम है, अभी आप कंज्यूम कर रहे हो 100 रुपए, पहले सेविंग क्या होगी? इसे बोलते हैं डिस सेविंग। क्या बोलते हैं? मतलब इनडायरेक्टली आप अपने माँ बाप से एक काइंड ऑफ बोरोइंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बोरो, राइट। अगले लेवल पे आपकी फर्स्ट जॉब लग गई, अब इनकम कितनी है? 100, कंज्यूम कितना कर रहे हो? अभी भी आप अपने माँ बाप से डिस सेविंग कर रहे हो -80 की, फिर कितना? -50। मतलब आप देखोगे इनिशियल लेवल पे, बाद में बात करते हैं भाई इस पे, बाद में बात करते हैं। इनिशियल लेवल पे बेटा अगर आप नोटिस करो आपकी सेविंग्स हमेशा क्या है? नेगेटिव। लेकिन एक पॉइंट आया शुभम, कौन सा पॉइंट? ब्रेक इवन। कौन सा पॉइंट? जहां पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल है। मतलब आपने 300 कमाए, 300 खर्च कर दिए,
बेटा ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग क्या होती है 0, और आफ्टर ब्रेक इवन ये हो गया कितना +60 और प्लस, कोई दिक्कत? कंक्लूजन सुनो ध्यान से बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट पे ना दो बातें होती है, जब ऑप्शन आए ना ढंग से पढ़ लेना याशिका। ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू दैट पॉइंट जहां पे इनकम एंड कंजम्पशन बोथ आर इक्वल एंड सेविंग्स इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, उस पर टिक लगाइएगा। बात समझ आ गई? अच्छा, अगर आप ब्रेक इवन से पहले देखो, ब्रेक इवन पे सेविंग 0 है, ब्रेक इवन से पहले अगर आप नोटिस करो तो आप देखोगे इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, योर इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। बेटा उस सिनेरियो में आप देखो सेविंग्स क्या आ रहा है नेगेटिव, जब दोनों इक्वल है सेविंग क्या है 0, और इसके बाद आप देखोगे इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, योर सेविंग विल बी पॉजिटिव। बात समझ आ रही है क्या? बात समझ आ रही है क्या? तो एट ब्रेक इवन सेविंग इज 0, Arushji, before break-even point, income is less than consumption. That's why saving is negative. And after break-even point, income is more than consumption. That's why saving is positive. कोई दिक्कत? दूसरी बात, बेटा क्या आपको ये वाला वर्ड दिख रहा है? ये वाला जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन को क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। डिनोट किसे करते हैं? जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो सेविंग होती है उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस सेविंग। क्या करते हैं? ऑटोनॉमस। और सर इसे डिनोट करते हैं किससे? एस बार। किससे? जहर खा लो बेटा, इसे डिनोट करते हैं -c बार से। किससे डिनोट करते हैं? -c बार। ये मजाक नहीं चल रहा है इस बार, फालतू नाम नहीं बढ़ाने अपने को। आप नोटिस करो, अबे जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, कितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100, ऑटोनॉमस सेविंग वैल्यू में सेम रहेगा ऋषभ, बस ना बेटा साइन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? देख ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 है, ऑटोनॉमस सेविंग होगा -100। तो टेक्निकली आपको पेपर में क्या पूछ सकता है? इफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज +50, ऑटोनॉमस सेविंग विल बी -50। बात याद रहेगी, साइन चेंज करना है सेम बन जाता है। अब आप मेरे लिए क्या एग्रीगेट सप्लाई निकालोगे? सॉरी भाई, हाँ वेरी गुड। अच्छा, ऑटोनॉमस सेविंग निकालने के दो ऑप्शन, या तो आप मेरे लिए कर दो C+S, या तो आप C+S कर दो, या फिर आप डायरेक्टली इनकम लिख दो यार। इनकम लिख दो, आंख बंद करके। अगर आप C+S करोगे, देखो +100 और -100 कितना हो गया? 180 -80, फिर 300 + 0, फिर बात समझ आई बेटा? क्या आपको ये बात समझ आई? जल्दी से बताओ यार, कोई दिक्कत कोई परेशानी? 100% एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ध्यान से सुनना बच्चों, बातें मत करो प्लीज। अगर हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे ना यार, यहाँ पे ये जो इनिशियल लेवल है, ये ना, हाँ ये जो लेवल है ना, ये वाला, ये जो है इकोनॉमी में सप्लाई नहीं हुई वैसे, ऑल्दो आप इनिशियली यहां से स्टार्ट करोगे, लेकिन मुझे इनकम और एएस को इक्वल प्रूव करना है, तभी मैं इनिशियल पॉइंट सेम लेता हूं। ठीक है, कंजम्पशन रहेगी। अब सुनो ध्यान से बेटा, कर्व ढूंढना, यहाँ पे गड़बड़ करते हैं बच्चे, ये x है, ये 0 है, ये y है। अब मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा कैसे कैसे बनेगा, मैं सीधा कर्व बना रहा हूँ। बेटा यहाँ पे आप बेस किसको लेते हो? हमेशा इनकम। और यहाँ पे आप क्या ले रहे हो इस बार? एएस। अब सुनना, एएस और इनकम दोनों क्या होते हैं? इक्वल। मतलब अगर मान लो एएस और इनकम इक्वल है, इसका मतलब अगर एएस 100 है तो इनकम कितनी होगी? अगर ये 10 से बढ़ के 110 हो गया, इनकम कितनी हो गई? है ना, ऐसे होता है। अगर आपको एक कर्व बनाना है, याद रखना एएस कर्व पता है कैसे बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री, अपवर्ड स्लोपिंग। जैसा याद है आपको यूनिटरी इलास्टिक में बनता था, पता है क्यों बनता है? क्योंकि जो एक्स एक्सिस पे इनकम है और वाई एक्सिस पे एएस है, ये दोनों इक्वल है, तो मुझे ना इन्हें इक्वल प्रोपोर्शन देना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप, ये वाला जो रिलेशनशिप है ना, ये रिलेशनशिप शो करने के लिए। सर मतलब अभी मैं ढंग से बताता हूं, बस आप याद रखना, इसका कर्व बनता है अपवर्ड स्लोपिंग 45 और ओरिजिन से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और यही एएस कर्व है और यही इनकम कर्व है, और ये बनता है अपवर्ड स्लोपिंग कौन से डिग्री पे? 45। ये पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिया जी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आपका एएस मान लो 100 है, तो उस लेवल पे आप ए पॉइंट पे हो, इनकम भी कितना होगा? 100। आप नोटिस करो, जब आप एएस को बढ़ाओगे
एक सर्टेन पॉइंट पे मान लो 110 हो गया, आप नोटिस करना एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन से आपका क्या बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। और यही रिलेशन चाहिए था मुझे, इसी रिलेशनशिप के चक्कर में मैंने इसे बनाया अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री कर्व। आपको आ जाएगा एएस का या ऐसे बोलेगा डैश कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री। एएस का कर्व बनता है अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें इनकम और एएस को प्रोपोर्शनली क्या करना है, इक्वल। तभी मैंने 90 डिग्री को 45 में बाइसेक्ट करा है। आई होप बेटा क्लियर हो, सही है, यहां तक समझ आया? चलो बहुत बढ़िया। अब ये हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई खत्म। पहले मैंने एग्रीगेट डिमांड करा दिया, अब मैंने एग्रीगेट सप्लाई करा दिया। हाँ जी, वही अभी आ रहे हैं ना उस पर, तो 1 मिनट रुक जाओ बेटा। अब हाँ, नहीं मजाक कर रहा हूँ, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी जल्दी। भाई कितनी क्या चल रहा है, चल जाए मिलाओ। अरे कैसे कौन सा बटन, लो। अबे वो ऑन है, वो धीरे धीरे घूम रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है उसमें। चलो लिखो लिखो जल्दी नोट। हाँ जी, टेम्परेचर कम कर दो। किसका? कर दे यार, पीछे रिमोट होगा, कर दे बहुत यहाँ तो। एक तो लैपटॉप बड़ी हीट दे रहा है यार, करो करो जल्दी। अरे छोड़ यार छोड़, तुम नोट कर। प्रसन्न जी नोटिंग मैम, इतना समझ आया प्रसन्न जी? अब बेटा हम आगे जा रहे हैं, सुनो ध्यान से। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज, हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग डालो कंजम्पशन फंक्शन। हेडिंग डालेंगे कंजम्पशन फंक्शन। हेडिंग डालो कंजम्पशन फंक्शन। आपको याद है मैंने टॉपिक पढ़ाया था प्रोडक्शन फंक्शन, मैंने बताया था फंक्शन का मतलब क्या होता है। कितने कितने किसके बीच में, फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल। अब यहाँ पे आ रहा है कंजम्पशन फंक्शन, हेडिंग क्या है? बस आपको ऑलरेडी पता है चीज, बेटा हेडिंग डालो कंजम्पशन फंक्शन। अब बड़े ही ध्यान से जो अभी पहले वाली बात बताई थी ना, उसी को बेस लेके चलना। बेटा फंक्शन का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है, रिलेशनशिप। बेटा रिलेशनशिप कितने लोगों के बीच में होता है नॉर्मली? हाँ, नॉर्मली रिलेशनशिप, क्या कह रहे हो मेरे केस में? अबे पागल हो क्या, कैसी बात करते हो यार सिद्धार्थ भाई, ऐसे क्या तू क्या फैला रहा है? बेटा मैं सब लॉयल रहता हूँ, लॉयल, 5 गर्लफ्रेंड से एकदम लॉयल हूँ मैं, किसी से धोखा नहीं। अच्छा, फंक्शन मतलब रिलेशनशिप। रिलेशनशिप दो बंदों के बीच में, भाई एक तो आपके सामने, एक तो कंजम्पशन है, और बेटा इस चैप्टर में आप बेस किसको लेते हो, इनकम। तो बेटा कंजम्पशन फंक्शन होता है कंजम्पशन और इनकम के बीच का रिलेशनशिप। ये बात समझ आई? कंजम्पशन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। अब सर इस रिलेशनशिप को कैसे डिस्क्राइब करें? बेटा इसके लिए फंक्शन जो है ना, उसकी इक्वेशन लिखो। अब ये फंक्शन आ रहा है जैसे आप ड्राइव करोगे कंजम्पशन, फंक्शन होता है, अब एग्जांपल दूंगा तब अच्छे समझ आएगा। C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस, कुछ बातें आपको ऑलरेडी पता है, देखो ध्यान से। C कौन है बेटा? कंजम्पशन, जो आपकी जिसको आपकी वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू में निकालनी है। एक चीज आपको ऑलरेडी पता है, सी बार कौन है? लिखो फटाफट, साथ साथ लिखते रहना। सी बार इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और बेटा ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या है, साइड में लिख लो ब्रैकेट में, दिस इज कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जीरो लेवल ऑफ इनकम। ये बात समझ आती है? ओके जी। बेटा कोई मुझे बताएगा यहाँ पे ये y क्या है? ये y है इनकम। ये तो इनकम के बारे में भी पता है ना तुम्हें, इनकम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इंक्रीजेस एट अ, एक बंदा गड़बड़ कर रहा है, कौन? इसी के ऊपर गेम है सारा, सुनना। बेटा जो बी होता है ना,
बी होता है MPC। बी का मतलब क्या है? MPC, विच स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, विच स्टैंड फॉर, प्रसन्न जी आपको थोड़ा फोकस से सुनना है सारी चीजें, आपके लिए नहीं है, बाकी सबने तो पहले पहले थोड़ा थोड़ा सुना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर ये क्या होता है ये बताइए जरा बेटा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सिंपल टर्म्स में लिखवा रहा हूं, क्या होता है देखो, लिखो दैट परसेंटेज पार्ट, अभी आप लिखना बाद में समझाऊंगा, दैट परसेंटेज पार्ट ऑफ increased income, comma, which is spent on consumption। मतलब ध्यान से, एमपीसी का मतलब है प्रसन्ना जी इनकम का वो पार्ट जो आप स्पेंड कर रहे हो कंजम्पशन पे। सर मतलब अगर मैंने लेट्स अज्यूम मैंने बोला कि मैं 100 रुपए कमाता हूं, उसमें से 80 रुपए कंज्यूम कर रहा हूं, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 80%। कितना है बेटा? क्योंकि 100 में से 80 कंज्यूम करो ना, तो इनकम का वो पार्ट परसेंटेज में जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जैसे मैंने बोला एमपीसी इज 0.7, इसका मतलब अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं तो 70% क्या कर रहा हूं? कंज्यूम, एंड रेस्ट 30% क्या कर रहा हूं? सेल। तो ये इक्वेशन है ना, कंजम्पशन ड्राइव होती है। अब देखो ध्यान से, ये जो सी बार है ना, ये तो ऑटोनॉमस है, मतलब आप इनकम कमाओ या ना कमाओ, भाई ये जो सी है, सी बार, इतना तो आप कंज्यूम करोगे करोगे। और जो बी वाई है ना, ये बी वाई, ये बी वाई पता क्या है? ये है इंड्यूस कंजम्पशन। बी वाई क्या है? क्योंकि ये बी वाई डिपेंड कर रहा है इनकम पे। ऑटोनॉमस तो 100 रुपए आप लोगे लोगे, इसके अलावा समझना, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोला क्वेश्चन में कि आपका कंजम्पशन फंक्शन है 100 प्लस 0.8y। क्या है बेटा? 100 प्लस 0 पॉइंट। अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब चाहे आप पैसा कमाओ या ना कमाओ, आप 100 रुपए तो कंज्यूम करोगे ही, ये तो गारंटेड है, वेदर यू अर्न और नॉट। ये जो ये वाला पार्ट है बेटा, ये इंड्यूस्ड है। ये क्या है पता है क्यों? ये कहता है देखो 100 रुपए तो आप कंज्यूम करोगे करोगे। अब मान लो आपने आज इनकम कमा ली 100 रुपए की, कितने की? अब इस इनकम में से आप 80% क्या कर रहे हो? कंज्यूम। यानी बेटा आपका यहां पे इतने वाले पार्ट में कंजम्पशन कितना होगा? 100 का 80% विच इज 80। 100 रुपए आप कंज्यूम कर रहे हो, एडिशनली 80 और करा, तो सेकंड लेवल पे आपकी कंजम्पशन कितनी हो गई? 180। समझ आया? बात क्लियर है? एमपीसी का मतलब क्लियर हो? एमपीसी क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन, और ये हमेशा परसेंटेज या डेसिमल फॉर्म में आपको दिया होगा। ठीक है, अभी एक शेड्यूल बना के कराऊंगा तब और अच्छे से समझ आएगा। पहले आप ये ऊपर वाला पार्ट नोट कर लो, जो मैंने ऊपर नोट करा है, ये एग्जांपल मत करना भी नोट, इसको मैं अच्छे से बनाऊंगा अभी। एक क्वेश्चन लिखो जरा, एक एग्जांपल लिखो, फटाफट सॉल्व चाहिए मुझे। एग्जांपल नंबर 1, आपको इनकम दे रखी है 0, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, आपको सी निकालना है, साइड में सी निकालना है कंजम्पशन, और ऊपर लिख लो कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है 100 प्लस 0.5y, 0.5y। सी की वैल्यू निकालो अलग अलग लेवल पे, हर लेवल पे अलग वैल्यू निकलेगी। प्रसन्ना, वो जो फंक्शन है ना बेटा, उसमें एक एक करके y की वैल्यू पुट करते रहोगे, और कुछ नहीं करना। और भाई हो जाएगा 0, 100, 200, 300, 400, 500। बेटा कंजम्पशन निकालना है, अगर फंक्शन दिया है 100 प्लस 0.5y, बेटा इस इक्वेशन में बस y की वैल्यू पुट करनी है यार, और कुछ नहीं है। फटाफट कंजम्पशन निकालो। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग को रिजॉइन करो जल्दी से।
अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करा आपने। अब देखो पहले लेवल पे ऑटोनॉमस 100 है, ये तो आप करोगे करोगे, प्लस जितनी इनकम है उसका कितना परसेंट कंज्यूम करे हो, 50। लेकिन अभी तो आप कोई इनकम कमा ही नहीं रहे, तो आप तो सिर्फ ऑटोनॉमस लेवल पे कंज्यूम करोगे, है ना, बोरोइंग करके माँ बाप से। अच्छा सेकंड लेवल पे अब आपकी इनकम शो हो गई, देखो ऑटोनॉमस तो तुम कंज्यूम कर ही रहे हो, वो तो चलेगा, और एडिशनल इनकम कितनी हुई है, 100, एडिशनल 100 हुई है ना, एडिशनल इनकम, हाँ, तो बेटा उसका 50% हो जाएगा कंज्यूम, और आपकी टोटल कंजम्पशन कितनी होगी, 150। एडिशनल इनकम से 50 कंज्यूम करा, 100 ऑटोनॉमस से कंज्यूम कर रहे थे, 150 हो गया। अगला ऑटोनॉमस 100 है, प्लस अब इनकम 200 है, तो 50% ऑफ 200 और कंज्यूम करोगे, कितना आ गया बेटा, 200। फिर 100 प्लस 0.5 टाइम्स कितना आ गया बेटा, 250। हाँ जी, तभी तो बोला था भाई, मैंने बोला था कंजम्पशन इंक्रीज होती है एट अ स्लोअर रेट। अबे लेकिन वो कब होती है, व्हेन कंजम्पशन फंक्शन इज नॉट गिवन। अगर कंजम्पशन फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है तब कुछ भी हो सकता है, इट कैन इंक्रीजेस एट अ स्लोअर रेट, एट अ कांस्टेंट रेट, और एट अ इंक्रीजिंग रेट, किसी भी रेट से हो सकता है अगर फंक्शन गिवन है, हाइपोथेटिकल। अगर जनरली लेके चलो तो स्लोअर रेट होता है, लेकिन फंक्शन दे दिया ना, मतलब ये पता है क्या मान रहा है, ये मान रहा है कि एक ऐसा बंदा है, जिस बंदे की हम बात करें जो अपनी इनकम को 50% बचाता है, 50% कंज्यूम करता है। प्रैक्टिकल ऐसा बंदा होता है कोई नहीं, बहुत कम होते हैं। जेन्युइन जो रियरली मिलते हैं आपको ज्यादातर, वो होते हैं कि मेजर पार्ट कंज्यूम होता है और माइनर पार्ट सेव होता है। 0.5 का 400 कितना आ गया ये, 300। हाँ जी, किसका बेटा, हाँ बेटा इनकम से ही तो चेंज आ रहा है ना। हाँ तो ये वाली तो इनकम से, ये पहली वाली इनकम से नहीं हो रही ना, तभी तो ये ऑटोनॉमस है। और ये बाकी जो एलिमेंट है, ये बाकी एलिमेंट इसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि इनकम चेंज हो रही है। ये वाला एलिमेंट कौन सा वाला है, ये हो गया इंड्यूस्ड वाला। क्या कोई दिक्कत, वो तो ऑटोनॉमस है, उसका इनकम से कोई असर पड़ा है, इनकम तो कमा ही नहीं रहे आप, वो 100 है। हाँ बाकी वाला सारा इंड्यूस्ड है, क्योंकि पीछे वाला फैक्टर चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन इनकम। ए, ये क्या है बेटे, क्या हो गया ध्रुव भाई, ओ सॉरी गौरव भाई, ठीक है बेटा, बोल रहा ना ब्रेक इवन, बोल रहा वाई और सी इक्वल है, कोई दिक्कत, पक्की बात, 100%, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ मेजोरिटी आएगा। अच्छा वापस आए अब, हाँ जी, जब से वो छोड़ के गई है ना, दिमाग, तुम कुछ कहते ही कहा हूँ। ये नोट कर लिया, डन, जल्दी करो यार, नोटिंग डन। अब आ जाइए सर अगला टॉपिक। अब सुनो, लाइन के सेंटर में हेडिंग डालो बेटा, ये फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज याद रखना। लाइन के सेंटर में अगली हेडिंग डालो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और बेटा याद कितना रखना, डाले कितना नहीं आपके सिलेबस में मैंने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को दो पार्ट में डिवाइड करो। एक तो तुमने पढ़ा है, अभी कौन सा पढ़ाया था, मार्जिनल वाला, एक और होता है, अभी देखते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करो बेटा। एक होता है एमपीसी, फुल फॉर्म आपको पता है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू। एक होता है एपीसी, विच इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। याद रखना पेपर में आ सकता है, क्या आएगा, फॉर्मूला बता रहा हूं, क्वेश्चन आ सकता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एक साइड लिखना बेटा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
सर दोनों में डिफरेंस, दोनों का मतलब बताओ, फॉर्मूले से समझ आ जाएगा बेटा। बेटा एमपीसी का फॉर्मूला सुन लो ध्यान से। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता था? परसेंटेज पार्ट ऑफ इनकम व्हिच इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन, ये होता था ना। इसका फॉर्मूला होता है एमपीसी, जिसे आपको याद है हम किससे डिनोट करते थे? बी से। इसे किससे डिनोट करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। कंजम्पशन कितना चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन इनकम, इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। और एपीसी होता है सी अपॉन में वाई। प्लीज ध्यान से, दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? एपीसी होता है, एपीसी का मतलब पता है क्या है? एपीसी मतलब है आप इनकम में से कितना कंज्यूम कर रहे हो, वो एपीसी है। एमपीसी होता है कि आप एडिशनल इनकम से कितना कंज्यूम कर रहे हो। क्या दोनों में डिफरेंस समझ आया? बेटा मेरी इनकम, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में सुनो, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में अगर आप मुझे बोलो सर एपीसी निकाल के दिखाओ ना, एपीसी, तो मैं निकालूंगा। एपीसी का फॉर्मूला क्या था? सी अपॉन में वाई। अब देखो पहले आप कंज्यूम कर रहे हो 100, इनकम कितने की है? 0। पहला एपीसी क्या होगा? इनफाइनाइट। अगले लेवल पे आप कंज्यूम कर रहे हो 150, इनकम कितनी है? 100, तो बेटा ये आएगा 1.5। मतलब आप इनकम का 1.5 टाइम्स कंज्यूम कर रहे हो। अगले लेवल पे इनकम कितनी है? कंजम्पशन कितनी है? 200 अपॉन 200 1, मतलब आप पूरा कंजम्पशन कर रहे हो। क्वेश्चन कैसे आएगा? एट ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू ऑफ एपीसी इज दैट। ब्रेक इवन पे सी और वाई इक्वल होते हैं, तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल है, वैल्यू क्या आएगी? 1 है। अच्छा उसके बाद आप नोटिस करो क्या हो रहा है बेटा? 250 अपॉन में 300, जल्दी कैलकुलेट करो। 0.83, 300 अपॉन में 400 0.75, फिर 350 अपॉन में 500 0.7। समझ आया? आप इनकम में से कितना कंज्यूम कर रहे हो उसे बोलते हैं एपीसी। क्या बोलते हैं? एंड वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी 1, मोर देन 1 और लेस देन। बस याद रखना ये इक्वल टू 1 होती है किस पे? ब्रेक इवन पॉइंट पे। ये मोर देन 1 होती है किस पे? बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। और एपीसी की वैल्यू कैन इवन लेस देन 1 किससे? आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। बात समझ आया? ऋषभ भाई क्लियर है? पक्का ना? याद रखियो बेटा, एपीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन में वाई। प्रश्न का मतलब इनकम में से आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। अब मैं बता रहा हूं एमपीसी क्या होता है। बेटा एमपीसी में अगर आप नोटिस करो ना, सी अपॉन वाई तो है, लेकिन उसका क्या लेना है? चेंज लेना है, एडिशनल वाला लेना है। तो जब मैं यहाँ पे एमपीसी निकालूंगा, प्लीज बहुत ध्यान से बेटा, जब मैं इसी क्वेश्चन में एमपीसी निकालूंगा, नाउ माय फॉर्मूला इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और बेटा मार्जिन वाला पहला होगा डैश। पहला एमपीसी क्या होगा? डैश, क्योंकि नॉलेज नहीं ना प्रीवियस क्या होगा। हाँ अगला देखो, क्या आप मुझे बताओ कंजम्पशन में कितना चेंज आया? सर वो कर आपने 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाय, क्या आप मुझे बताओगे इनकम में कितना चेंज आया? सर 100 माइनस 0, बेटा वैल्यू आएगी 50 अपॉन में 100 कितना? एक बार आप फंक्शन में नजर मारोगे, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है? सेम आ रही है? समझ आ रहा है? मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब मैं बोल रहा हूं ना एपीसी 1.5 है, एपीसी 1.5 होने का मतलब है कि आप अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो 1.5 कंज्यूम कर रहे हो, यानी 150। लेकिन जब आप एमपीसी देखोगे 0.5, इसका मतलब ये कह रहा है अगर आपकी इनकम 100 रुपए से बढ़ रही है तो आप बढ़ती इनकम का 50% कंजम्पशन बढ़ा रहे हो। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? ये बात कर रहा है चेंज की, ये बात कर रहा है एग्जिस्टिंग की। प्रश्न जी क्लियर है? पक्का? और बेटा एमपीसी का लेवल आप चेक कर लो, अगर आप मुझे भरोसा नहीं है, हर बार आप चेक करोगे इट इज ऑलवेज 0.5 कांस्टेंट। एक बार एक क्वेश्चन में तो सेम ही रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है, वो मजे लेने के लिए आपको अलग अलग टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू दे देगा। और इस वाले में कांस्टेंट है, मैं चाहूँ तो क्वेश्चन अभी बदल के इसको देखकर चेंज भी करवा सकता हूँ। बट समझ गए ना कैसे निकालना है? कंजम्पशन का चेंज लेना डिवाइडेड बाय इनकम का चेंज, बस। और याद रखना एमपीसी की जो वैल्यू है, नोट देके लिखवा रहा हूं यहां, वैल्यू ऑफ एमपीसी वो हमेशा 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 कभी भी, पहली बात तो कभी भी 0 हो नहीं सकती, मतलब मोर देन 0 होगी,
एंड लेस देन 1 होगी। जनरली एक्सेप्शनली वो कुछ भी करवा देगा, मैं पहले बता रहा हूं। ये नीचे वाला फॉर्मूला लिख देना और ऊपर वाले में एपीसी एमपीसी निकाल देना। समझ आया? 100%। आगे बढ़े, आगे बढ़े। जैसे कि नोट डन। इधर पीछे सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के साथ में कौन है? अभी साथ में कौन है सिद्धार्थ तेरे? अच्छा, हो गया बेटा। आगे बढ़ू मैं। अब आता है अगला हेडिंग, सुनो। अगला हेडिंग लिखो बेटा, सेविंग्स फंक्शन। भाई प्लीज जल्दी जल्दी लिखना। नेक्स्ट हेडिंग पे आइए बेटा, सेविंग्स फंक्शन। और बेटा पहले डेफिनेशन बता दो जल्दी से। सेविंग्स फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। तो पहले तो डेफिनेशन लिख दो। हाँ, देखते हैं भाई, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। केंजियन थ्योरी में नहीं, नॉट फिक्स। देखते हैं, अभी अभी तो 1 बजे तक है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम, कॉमा, एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। करण भाई अब थोड़ा ध्यान से देखना। करण भाई एक चीज करवाने जा रहा हूं, थोड़ा सा फोकस होके करण भाई। करण भाई अभी ना पहले मैंने आपको इनकम का फॉर्मूला बताया था, याद है? इनकम का फॉर्मूला बताया था ऊपर, y इज इक्वल टू क्या होता था? C प्लस एस, याद है आपको? अच्छा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं सेविंग्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी? मुझे थोड़ा सा फोकस चाहिए सबका भी यहाँ पे, नोटिंग वोटिंग बंद करो। क्या मैं बोल सकता हूँ सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी? क्या मैं पुट कर सकता हूं C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई? अभी ऊपर कंजम्पशन फंक्शन बताया था सी बार प्लस बी वाई होता है, तो इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो इक्वेशन बनेगी S इज इक्वल टू वाई माइनस सी बार प्लस बी वाई। आप सब मैथ्स में बेटा महारथी हो, फटाफट बताओ। माइनस सी बार माइनस बी वाई, ब्रैकेट ओपन कर दिया। क्या मैं कर सकता हूं माइनस सी बार प्लस वाई माइनस बी वाई? भाई माइनस सी बार को आगे ले गया, वाई को पीछे ले आया, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। क्या मैं कर सकता हूं माइनस सी बार, बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस सेविंग्स फंक्शन होता है माइनस ऑफ सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ये आपका क्या है? दिस इज योर सेविंग्स फंक्शन। अब हम इसे एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा रुको, अभी नोट मत करना, पहले मैं एनालाइज करवा रहा हूं, रुक जाओ, थम जाओ। पहले सबसे पहले ऋषभ भाई थोड़ा ध्यान से। ऋषभ भाई ये एस क्या है? सेविंग्स की वैल्यू अभी बताया था अभी। ये माइनस सी बार क्या होता है? ऑटोनॉमस सेविंग, याद है आपको? याद है ना, माइनस सी बार इज ऑटोनॉमस। हमने ऑटोनॉमस सेविंग को ना इस बार नहीं दिया, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस सेविंग सेम होता है, बस इनके साइन में क्या होता है डिफरेंट। मतलब अगर ऑटोनॉमस कंजम्पशन 50 है तो ऑटोनॉमस सेविंग -50। इस वाले एग्जांपल में आप देखो, अभी हमने ऊपर करा था, कहां गया कहां गया, ये रहा, याद है आपको? देखो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितनी है? 100। ऑटोनॉमस सेविंग्स कितनी है? -100। तो बेटा यहां पे ना मतलब क्या है, अगर आप कंपेयर करो, अगर आप कंपेयर करो, कंजम्पशन फंक्शन में स्टार्ट होता था सी बार से, किससे स्टार्ट होता था? सेविंग्स फंक्शन स्टार्ट होता है माइनस सी बार से, ठीक है? तो यहां पे आपको लेना है ऑटोनॉमस सेविंग्स। दूसरी बात, एक और कॉमन चीज देखो, यहां पे वाई है, वाई क्या होता है? इनकम। ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगी, इंक्रीज करेगी कॉन्स्टेंट रेट से। निकिता जी ये क्या दे रखा है? क्या मैं इसे लिखता हूं 1 माइनस एम पी सी, लिख सकते हो ना?
1 माइनस एमपीसी होता है एमपीएस। अरे अगर 100 रुपए की एडिशनल इनकम से 80 रुपए कंज्यूम कर रहे हो तो सेव कितना हो रहा है 20। तो 1 माइनस एमपीसी क्या होता है एमपी। अगेन इन्होंने एमपीएस को कोई नया टर्म ना देखे हुए एमपीसी के रिस्पेक्टिव दे दिया। जैसे ऑटोनॉमस सेविंग में करा, ऑटोनॉमस सेविंग को कैसे बताया ऑटोनॉमस कंजम्पशन के टर्म्स में माइनस करके, वैसे ही एमपीएस को भी इन्होंने कोई नया नाम नहीं दिया, इन्होंने कर दिया एमपीएस होता है 1 माइनस बी। एमपीएस क्या होता है? तो अगर आप कंपेयर करो कंजम्पशन फंक्शन में सी बार लेते हो, आरुषि जी सेविंग फंक्शन में क्या आएगा माइनस सी बार। कंजम्पशन फंक्शन में वाई के साथ आता है एमपीसी, यहां पे वाई के साथ आएगा एमपीएस। एमपीसी होता था परसेंटेज पार्ट ऑफ इनकम विच इज कंज्यूम, एमपीएस होता है परसेंटेज पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम विच इज सेव। मतलब 100 रुपए में से अगर 0.7 एमपीसी है तो 0.3 एमपीएस होगा, यही बोलने का मतलब है। बात खत्म भाई। एमपीएस लिख लो बेटा साइड में। अब आप नोट कर सकते हो डेरिवेशन, पहले नोट कर लो चलो। हाँ डेरिवेशन लिख लो, वैसे तो फंक्शन ही लिखना है बट मैंने डेरिवेशन दिखा दिया, आपकी मर्जी है लिखना है लिख लो, नहीं लिखना मुझे नहीं। अच्छा डेफिनेशन नहीं करो बस आराम से करो, थोड़े से पेशेंस रखो, बस खत्म हो गया, थोड़ी देर में पैक कर रहा हूं बेटा। अगली क्लास इसकी लास्ट क्लास होगी 2 सेक्टर के साथ, अगली क्लास इसकी लास्ट क्लास होगी, कोशिश तो यही रहेगी न्यूमेरिकल भी बच सकता है, हाँ हो जाएगा। अगली क्लास इसकी लास्ट क्लास होगी और बस याद ही रखना फिर अगली उसके अगली क्लास में जाएंगे 3 और 4 सेक्टर में। वो तभी समझ आएगा जब 2 सेक्टर समझ आएगा। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज एडीएस को 2 सेक्टर में अच्छे से रिकॉल करके याद करके आना, ताकि 3 और 4 सेक्टर में आपको 2-2 मिनट में यूं करवा दूं। बस एक एक क्वेश्चन कराना अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या करना है। प्रसन्ना आपको समझ आना सबका ना, प्रसन्ना घर जाके रिवाइज करना है ठीक है। नोटिंग ना, जब मैं बोल रहा था तब तुम नोट कर रहे थे। कैसे बता नीचे क्या है यार, एक तो मुझे ना बोलने में डर लगता है, तुम पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो। अबे उसका मतलब था स्क्रीन में नीचे क्या है, अश्लील बच्चे। एमपीएस लिख लो भाई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बेटा अगली क्लास ना इसकी थ्योरी का एक दो कॉन्सेप्ट और है, थ्योरी के वो कराऊंगा, और अगली क्लास में कराऊंगा स्टार्ट न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल काफी सारे तो कोशिश करूंगा यहाँ करा दूं, और पीडीएफ भेजूंगा बाकी न्यूमेरिकल का, प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल के जितने भी भेजूंगा अच्छे से करना। एमपीएस लिख लो बेटा, होता क्या है? दैट पार्ट ऑफ sorry that percentage part of additional income, that percentage part of additional income which is spent on consumption, that percentage part of additional income which is spent on consumption। चेक कर रहा था मैं, चेक कर रहा था तो मैं कि तुम्हारा फोकस है नहीं है। वेरी गुड, इम्प्रेस्ड। विच इज स्पेंड ऑन सेविंग, अबे विच इज नॉट स्पेंड लिख लो ना यार तुम, सेविंग में स्पेंड कर रहे हो, विच इज नॉट स्पेंड। इंग्लिश भी खराब है क्योंकि साथ साथ ये भी चेक कर रहा था मैं। अच्छा वो बीसीआर हट गया, चलो विच इज नॉट स्पेंड ठीक है। अगली हेडिंग डालो प्रोपेंसिटी टू सेव, लाइन के सेंटर में जल्दी जल्दी फटाफट। अगली हेडिंग डालो प्रोपेंसिटी टू सेव, हिम्मत नहीं हारते, बस हो गया। प्रोपेंसिटी टू सेव, सेव बोला है शेयर नहीं। प्रोपेंसिटी टू सेव बेटा कितने टाइप की होती है, फटाफट कर लो। एक होता है एमपीएस, एक होता है एपीएस। नाम लिख लो ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एमपीएस
जिसे हम 1 माइनस बी बोलते हैं, वो होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, और एपीएस इज इक्वल्स टू एस अपॉन में वाई। बात समझ आई? पक्का? 100%? एक क्वेश्चन दू? जो नो सर बोला उसको दो दूं? तुम तो ऐसे ऐसे शक्लें बना दो जैसे मेरा फाउंडेशन का पेपर है। मेरा हो गया बेटा पास, और तुम्हारी भोली शक्लों पे छोड़ दिया ना मैंने, तो ये सिलेबस हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन लिखो। हाँ, अब बिल्कुल प्रिकॉशन से बोल रहा है, स्क्रीन ऊपर कर दो। क्वेश्चन लिखो एक, अभी वो घुल रहा है बेटा, प्रोसेस हो रहा है बहुत गर्म। तब गया बेचारा, करता हूँ तेरी परमानेंट छुट्टी करता हूँ। क्वेश्चन लिखो। आपको बेटा इनकम दे रखी है, सुनो इनकम दे रखी है 0, 200, 400, 600, 800, 1000। 0, 200 की गैप पे 1000 तक। 0, 200, 400, 600, 800, 1000। ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन सी लिख लो, सी दे रखा है ब्रैकेट में, कंजम्पशन फंक्शन दिया, हाँ सी दिया है ब्रैकेट में, ध्यान से। 100 प्लस 0.8y, रुक जाना, मैं बता रहा हूं अभी क्या करना है, ज्यादा चौधरी मत बनना इसमें। 100 प्लस 0.8y, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं हिंट दे रहा हूं, ज्यादा जल्दीबाजी मत करना। वैसे मैं बता दूं, मुझे चाहिए एमपीसी, एपीसी, एमपीएस, एपीएस, लेकिन रुक जाना, पहले मैं बता रहा हूं एक चीज, आप गड़बड़ कर दोगे वरना। जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ। बेटा आपने क्वेश्चन लिखा था एग्जाम्पल, यहां पे मैंने क्या लिखी थी? 0, 200, 400, 600, 800, 1000, यही है। अच्छा, मैंने कंजम्पशन क्या दी है? 100 प्लस 0.8y। अब सुनना ध्यान से, मुझे निकालना है एमपीएस, एपीएस, एमपीसी, एपीसी। सबसे पहले प्रश्न ना, क्या आप फंक्शन की हेड से पहले सी निकाल लो पूरा, वाई पुट कर करके, और जैसे सी और वाई निकल गया तो एमपीसी एपीसी निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये, एमपीएस और एपीएस के लिए पहले आपको यहां पे किसका कॉलम बनाना पड़ेगा? सेविंग्स का। बेटा पहले किसका कॉलम बनाना पड़ेगा? अब रुक जाओ, मैं क्या दिखा रहा हूं सुनो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, सेविंग निकालने के लिए पहले आप क्या कर सकते हो? y माइनस सी। लेकिन मैं चाहता हूं आप ये ना करो, क्या आप कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन बना सकते हो? प्रश्न कैसे बनाओ सुनना। बेटा कंजम्पशन फंक्शन में ना, वो 100 होता था ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और मुझे चाहिए होता था ऑटोनॉमस सेविंग्स। तो पहले प्लस 100 का मैंने क्या बना दिया? माइनस 100। अच्छा, कंजम्पशन फंक्शन में 0.8 है एमपीसी, मुझे क्या चाहिए? एमपीएस, वो होगा 0.2y। अब आप इससे निकालो, y पुट करोगे उस वाले में तो c निकल जाएगा, उस वाले में तो s निकल जाएगा। आशीष समझ आया? बेटा सुन ध्यान से, ध्यान से। बेटा मैंने कंजम्पशन फंक्शन दिया था c बार प्लस बी वाई, ये c की वैल्यू होती थी, और मैंने s की वैल्यू अभी दी थी माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ये s का फॉर्मूला दिया था। तो बेटा ये कैसे यूज होगा देखना, यहाँ पे c है, यहाँ पे माइनस सी है, यहाँ पे b है, यहाँ पे 1 माइनस बी है। तो मान ले अगर पेपर में तुझे बोला c दे रखा है 100 प्लस 0.7y, तो बेटा c ते तू s बनाएगा। कैसे बनेगा बताए? जो पहला नंबर है ना 100, उसका साइन चेंज कर दे, क्या आएगा? माइनस 100 प्लस ये जो 0.7 है, ये एमपीसी है। अगर 70% तू कंज्यूम कर रहा है तो सेव कितना कर रहा है? 30%, 0.3y। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पूरे टाइम, पूरे पूरे एक न्यूमेरिकल में कॉन्फिडेंट होंगे। समझ आया? अब देख आशीष, यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन क्या था? 100 प्लस 0.8y, तो पहले 100 का लगाया माइनस 100, और 80% कंज्यूम है तो 20% सेव, बस बन गया फंक्शन। तो बेटा आप सेविंग से कंजम्पशन बना सकते हो, और यस भाई सेविंग से कंजम्पशन और कंजम्पशन से सेविंग, उल्टा करना है, पहला साइन चेंज कर दो और y के साथ जो वैल्यू है 1 में से माइनस कर दो।
जल्दी से मुझे सारे निकाल के दिखाओ भाई। आई होप बेटा आपको ये समझ आया हो। प्रसन्ना बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का ना? हाँ प्लीज बेटा बताएंगे अगर कोई भी डाउट किसी बच्चे को, मैं दोबारा बता दूंगा, टेंशन नहीं है कोई। प्रियंका क्लियर क्लियर है बेटा? इधर शुभम शुभम, दोनों शुभम साथ में। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज अगर कोई दिक्कत है एक बार मैसेज कर देना यार, कोई भी डाउट। आरुषि जी कन्वर्जन समझ आया आपको? ऋषभ ये कन्वर्जन समझ आया? पक्का ना भाई? कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग बनाना है, जो भी आगे वैल्यू है उसका साइन चेंज कर, प्लस जितना भी कंज्यूम हुआ है रेस्ट को सेव कर दे। 80% कंज्यूम 20% सेव। अगर मान लिया 0.75 होता तो उधर क्या आ जाता? 0.25। 1 में से माइनस करना है बस। कोई बच्चा मुझे सी बताएगा? 100 740 और कोई दिक्कत? पक्का? नहीं आया? हाँ मैंने बनाया ना क्वेश्चन इसलिए। आ भी सकता नहीं भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बनाया ना क्वेश्चन इसलिए नहीं आया। हाँ कोई दिक्कत नहीं। 80 पर मतलब मैम मैं समझा नहीं। हाँ बोलो बोलो। हाँ 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 ना 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 ना, आप 100 तो कंज्यूम कर ही रहे हो, प्लस एमटीसी क्या होता है? एडिशनल का 80% कंज्यूम करो। तो मैम सेकेंड लेवल पे आप पहले लेवल का 100 तो करोगे। जैसे अगर आप आज कुछ नहीं कमा रहे, खाना 2 रोटी खा रहे हो ना, उसके 100 रुपए लग रहे हैं। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो खाना 100 रुपए का तो खाओगे खाओगे, साथ में जो एडिशनल इनकम होगा उसका 80% यानी 160 और एडिशनल कंज्यूम होंगे। तो सेकंड लेवल पे टोटल कंजम्पशन कितनी होगी? 100 प्लस 160 260। बेटा सिर्फ वाई पुट करना है, इक्वेशन आ जाएगी। प्रश्न ना निकल गया था ये। अब बेटा सेविंग्स निकाल रहा हो, आप सुनो, चाहे आप फंक्शन से पुट करो, चाहे आप y माइनस सी कर लो, बस मैं चाहता था आपको पता लग जाए कि कंजम्पशन से सेविंग निकल सकता है, सेविंग से कंजम्पशन। मैं तो y माइनस सी करता हूं सीधा। अब देखो पहले कितना आ रहा है? -100, ये तो ऑटोनॉमस सेविंग हो गया। उसके बाद -60, फिर 60 और फिर 60, ठीक है। 100. आप देखो पहले सेविंग्स नेगेटिव है, बाद में सेविंग पॉजिटिव है, और बीच में कहीं ब्रेक इवन आया होगा, हमारे उसमें दिखा नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन मैंने बनाया इसलिए। अब देखो पहले क्या निकालना है? एमपीएस। बेटा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। बेटा हो मत जाना, रुक जाओ रुक जाओ, गड़बड़ करोगे आप इसमें। चेंज इन एस पता है क्या होगा? पहले लेवल पे डैश होगा, पहले डैश। अब सुनना, चेंज इन एस कैसे निकालोगे? -60 माइनस -100। भाई प्रीवियस माइनस न्यू माइनस प्रीवियस ही तो होता है। चेंज क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। तो आपने करा -60 माइनस -100, यानी कि ये आया प्लस में। और आप खुद सोचो ना, -100 से -60 होना, ये तो पॉजिटिवली जा रहे हो ना। माइनस में उल्टा होता है ना, वैल्यू कम होती है तो आप बढ़ रहे हो। ये गड़बड़ तो नहीं करी किसी ने? माँ कसम किसने गड़बड़ करी? चल बता। अच्छा छोड़ ही दिया, कुछ करा ही नहीं। हाँ। निकाली क्यों रहे? अरे मेरे चाचा, अगर तेरे को यहाँ पे ये और ये और ये दिया है और क्वेश्चन में बोलते निकाल के दिखाओ, उसके लिए निकाल रहे। अबे पेपर में तुझे फंक्शन थोड़ी दिए होंगे ऊपर, वो तो मुझे पता है, वो 0.8 आएगा, वो 0.2 आएगा, लेकिन पेपर में आपको ये फंक्शन नहीं दिए होंगे ना। आपको तो सी वाई एस दे देगा, कहेगा एमपीसी निकालो एमपीएस निकालो, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए निकाल रहे। बेटा प्लीज ये समझ आया प्रश्न ना? -60 माइनस -100, 40 ऊपर आ गया, और बेटा डिनोमिनेटर में कितना आएगा? ये नॉर्मल आएगा, कितना? 200 माइनस 0 कितना आ गया? 0.2 आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा? 0.2। मैं कुछ प्रूफ करवाना चाहता हूँ, ध्यान से करो, करो पूरा सॉल्व करो इसे। मुझे कुछ प्रूफ करवाना है, जल्दी से सॉल्व करो इसे। कैलकुलेटर यार 1 मिनट में हो जाएगा। बेटा हर लेवल पे कितना आएगा? 0.
ये तो सेम ही है, एमपीसी और एमपीएस तो कांस्टेंट रहता है और इनके फंक्शन से मुझे इनकी वैल्यू ही बेटा आपको पेपर में फंक्शन नहीं दिया होगा, आपको पेपर में इनकी वैल्यू दी होगी और उससे आपको एमपीसी एमपीएस निकालना पड़ेगा। हो गया? कोई बच्चा मुझे एपीएस बताएगा? एपीएस पहला सुन लो, पहला आता है माइनस इनफाइनाइट, पहला आएगा माइनस इनफाइनाइट, फिर डिवाइड करो याशिका कितना आ रहा है, -0.3, फिर -0.05, फिर प्लस में 0.0, फिर 0.075 और फिर ये पक्का ऐसा आ रहा है? चलो ठीक है, तुम बोल दो भाई। ठीक है भाई, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, इसमें मत गलत करना। कोई ऐसा बच्चा जिसका गलत आ रहा है बता दो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताओ बेटा? एपी, अबे भाई ये सेविंग की वैल्यू देखना, पहले 100 है, मर जा, ये पहले 100 है, ये कितना है 0, तो -100 अपॉन में 0, पहली वैल्यू क्या आ गई, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, फिर कैलकुलेटर में ये कितना है, -60 डिवाइडेड बाई 200, कर ले बेटा कैलकुलेटर में, -60 डिवाइड बाई 200, -0.3, ऐसा बच्चे बता रहे हैं मुझे। अगला -20 डिवाइडेड बाय 400, -0.05, फिर 20 अपॉन में 600, 60 अपॉन में 800, 100 अपॉन में 1000। समझ आया? एमपीसी बताओ। एमपीसी बेटा पहला तो डैश होगा, अब देखो इसमें चेंज कितने का आया, 160, इसमें चेंज कितने का इनकम में 200, कितना आएगा 0 पॉइंट, फिर बार बार कर लेना 0.8 ही आएगा, 0.8, 0.8 और 0. लेकिन क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो सकता है जिसमें अलग हो रहा हो, चेक कर लेना। यहाँ तो मैंने फंक्शन से ड्राइव करा ना, तभी 80 आ रहा है इस बार। ठीक है, अगर पूरा शेड्यूल दिया ना और बोले थर्ड लेवल पे निकालो, तो मजे मत लेना कहीं फर्स्ट लेवल पे निकाल के कॉन्स्टेंट दिखा रहे हो, हर बार चेक कर लेना लेवल पे निकाल के, अलग भी हो सकता है, बना दूंगा ऐसा क्वेश्चन में। अब ये हो गया। अच्छा एपीसी बताओ, पहला कितना, इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद 1.3, फिर 0.6666 चल रहा होगा, नो अंडर मिनट। हाँ, उसके बाद 0 और उसके बाद, अब सुनना, चेक कर लो नोट लिख के साइड में, एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज 1, एपीसी प्लस एपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। चेक कर लो किसी भी लेवल पे, किसी भी लेवल पे चेक कर लीजिए बेटा। -0.3 प्लस 1.3 1 आएगा, -0.05 प्लस 1.05 1 आएगा, 0.033 है वो, और वहां पे चलेगा 0.9666 चलता रहेगा, तो वो राउंड ऑफ में 1 ही आएगा, वो आएगा 0.9999 करके, 0.075 0.925 1 आएगा, 0.1 0.9 1 आएगा। तो ये नोट याद रखिएगा। वेरी गुड हर्ष भाई, एब्सोल्युटली। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात, एक कर्व और बनाना है, बस एक कर्व, बस एक कर्व, वरना अदरवाइज वो छूट जाएगा अभी के, फिर ना मेरा दिमाग खराब होता है, फिर वो छोटा सा टॉपिक करवाना पड़ेगा। 1 मिनट हो गया, चलो नोट, तुम नोट मत करो, मैं बना रहा हूं, तुम देख लो, फोटो भेज दूंगा, ग्रुप से बना लेना, नहीं मिला बनाया हुआ तो बाहर निकाल दूंगा। चलो बना ही लो फिर, ध्यान से। अब मैं पूरा एकदम मामला पूरा बना रहा हूँ, सुन लो। प्लेन बनाओ, x 0 y, x पे लो इनकम, बना लो यार। नहीं,
थोड़ा सा नेगेटिव भी चाहिए अपने को, नेगेटिव भी चाहिए। एक्स 0 y माइनस वाई, एक्स पे ले रहा हूं बेटा इनकम, अरे शांति से सुन लो, यहां पे बना रहा हूं सी वाई एस। अब ध्यान से, ऐसे नहीं कहीं भी आंख बंद करके बना दो, थोड़ा सा समझ के। सबसे पहले अब मुझे बेसिक्स याद होने चाहिए आपको। कंजम्पशन, कंजम्पशन ओरिजिन से बनता है ऊपर से, ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, कभी कभी ओरिजिन से नहीं बनता, हमेशा ऊपर से बनेगा। तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने, आप रैंडमली बना दो कहीं भी ऊपर से, मान लो दो, हम एक लाइन लेते हैं, दिख रहा है एक लाइन का गैप लिया है, और एक लाइन के गैप से मैंने ये बना दिया कंजम्पशन, कोई दिक्कत? सेकंड, इनकम, इनकम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो ओरिजिन से बनेगा, और कब बनता था, अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री। सर वो तो एएस बनता था, अबे एएस और इनकम तो सेम होता है ना, तो ओरिजिन से बना देना सेकंड, और ये बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग एट 45 डिग्री। कोई दिक्कत? सृष्टि जी, एक पॉइंट दिख रहा है, जब y और c का मिलन हो रहा है, कहां पे मिलन हो रहा है बेटा, ये वाला पॉइंट। बेटा सुनो ध्यान से, इस पॉइंट को लीजिए और परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म करना है यहां पे। दूसरी बात, जितना आपने सी बार पॉजिटिवली लिया है, उतना ही नेगेटिवली लेके ये बन गया माइनस सी बार, और इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मीट करोगे, ये आपका सेविंग्स, ये क्या बन गया आपका। अब आप चेक कर लीजिए एक एक पॉइंट, सुनो ध्यान से। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, बेटा यहां दिख रहा है y और c आपस में क्या है, इक्वल। उस पॉइंट पे s क्या है, 0, इसे ही बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यस और नो? ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, गुनगुन ब्रेक इवन पॉइंट से पहले बेटा आप नोटिस करो, आपकी कंजम्पशन कम है, ओ सॉरी, आपकी इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा, इनकम कम है और कंजम्पशन, बेटा उस टाइम सेविंग्स क्या दिख रहा है आपको कर्व में, नेगेटिव। आप नीचे लिख लो सेविंग इज माइनस। ब्रेक इवन के बाद इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, सेविंग्स इज पॉजिटिव। हाँ जी, ये ना पहले, ये सीए इंटर में 4 मार्क का क्वेश्चन आया था, ड्राइव सेविंग्स फंक्शन या ड्राइव सेविंग्स कर्व बाय द हेल्प ऑफ कंजम्पशन कर्व। 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, ड्रॉ करना था विद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंटर ग्रुप 2 में, एफएमई को जब होता था। अब क्योंकि आपका वो कट गया है और सब्जेक्टिव है नहीं पेपर, अब तो एमसीक्यू है, तो देखेंगे कैसे देगा भाई, वो कुछ भी दे सकता है, बट क्वेश्चन के चांसेस देने के ना ऑप्शंस कम हो जाते हैं एमसीक्यू में, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन ना एमसीक्यू फॉर्मेट में बनाएगा तो बहुत सिंपल बन जाएगा, कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकता, सब्जेक्टिव में कॉम्प्लिकेट कर सकता था इसमें। चलो कोई नहीं, हमारे तो बढ़िया भाई ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो सेविंग क्या हो रही है बेटा, नेगेटिव। आफ्टर ब्रेकिंग में देखो वाई ज्यादा है सी से, तो सेविंग क्या हो रही है, पॉजिटिव, बस खत्म। जितना सी बार उतना माइनस सी बार लेना है, और ब्रेक इवन पे 0 रखना है बस। आई होप आपको समझ आया हो। इसी के साथ हमने एक टॉपिक मेजर खत्म कर लिया। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, 1 से 2 क्लास चैप्टर में लगेगी बेसिक्स में, फिर 3 सेक्टर और 4 सेक्टर में एक क्लास लगेगी, तो मतलब अब लेके चलो 2 से 3 क्लास अभी बचे हैं। बेटा मुझे, मैं जरा एक देख रहा था, किसी टीचर ने नेशनल इनकम कैनियन थ्योरी कराया था सिर्फ 3 लेक्चर में, पूरा फास्ट ट्रैक नहीं था, पूरा फुल फ्लेज बैच में, पता नहीं कैसा। हमारा ये 7th लेक्चर है भाई, मैं नहीं करा सकता 3 लेक्चर में भाई, पता नहीं कैसे। क्या इसकी तूने नोट नहीं करा? ओ चलिए बच्चे, ऑनलाइन वाले मिलते हैं आपसे, टाटा बाय बाय। भाई चलो, हाँ।
पूरी तो आएगी बट 22, 23, 24 कोई नहीं है ये सब भी भाई, ये सब है पार्ट ऑफ लाइफ, तो छोड़ दो ये सब। जा सकता है कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं। मैं भी जब पढ़ता था हर जगह जाता था, कोई दिक्कत नहीं। बट उससे पहले और उससे पहले आने के बाद मेहनत डबल कर दी।